हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार GKGS स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अब हम देख रहे हैं अभी कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम लोग इससे पहले देखे थे अक्षीय कंकाल को देखे थे। अब इसका दूसरा जो है अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल के बारे में मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन। इससे पहले हम देख चुके थे अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन को देख चुके थे। और दूसरा में है अनुबंधीय कंकाल जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसमें किसको शामिल किया जाता है इस स्केलेटन में? तो इसमें शामिल किया जाता है हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डी को शामिल किया जाता है अनुबंधीय कंकाल में। क्या है, इसके अंतर्गत दोनों हाथ एवं दोनों पैर की हड्डी को शामिल किया जाता है। अनुबंधीय कंकाल के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो दोनों हाथ एवं दोनों पैर की हड्डी को शामिल किया जाता है। या कह सकते हैं केवल मनुष्य के लिए ना हाथ पैर होगा और जानवर के लिए, इसमें सबके लिए है, जानवर के लिए भी है। तो हम क्या कह सकते हैं? अग्रपाद यानी फोर लिम्स, अग्रपाद एवं पश्चपाद मतलब हिंड लिम्स को शामिल किया जाता है। अग्रपाद और पश्चपाद मतलब अग्रपाद को फोर लिम्स कहते हैं, पश्चपाद को हिंड लिम्स कहते हैं। इस सबको शामिल किया जाता है किसमें? अनुबंधीय कंकाल में। क्या जाता है? हाथ की हड्डी, हाथ में टोटल कितना हड्डी होता है? एक हाथ में 30 गो हड्डी और एक हाथ में 30 गो हड्डी, मतलब टोटल 60 हड्डी होता है। हमारे हाथ में टोटल 60 हड्डी होता है और पैर में भी 60 हड्डी होता है। एक पैर में 30 हड्डी और एक दूसरे पैर में 30 हड्डी, तो 60 हड्डी दोनों पैर में और 60 हड्डी दोनों हाथ में। 30 हड्डी इस हाथ में और 30 हड्डी इस हाथ में, तो दो हाथ पैर में मिलाकर के ही हम लोगों को 60 और 60 120 हड्डी है। तो यही है, उसी 120 हड्डी को अनुबंधीय कंकाल के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके ऊपरी हाथ में जिसको अपर आर्म कहते हैं, ऊपरी हाथ हमारा यह हो गया, जिसको ये हो गया। इसके ऊपर जो ऊपरी हाथ कहा जाता है नीचे, और इसके नीचे जो होता है उसको निचला हाथ कहा जाता है। इसी तरह पैर में भी घुटना से ऊपर वाला को ऊपरी पैर कहा जाता है, घुटना से नीचे वाला को निचला पैर कहा जाता है, निचला पैर कहा जाता है। वही है ऊपरी हाथ में जिसे अपर आर्म कहते हैं, एक लंबी हड्डी होता है जिसको ह्यूमरस कहा जाता है। इस हड्डी को क्या कहते हैं? केहुनी का, केहुनी जो है, केहुनी से ऊपर का हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस। तो लोअर आर्म तथा केहुनी से नीचे में 2 हड्डी होता है, 2 हड्डी का जुड़ा हुआ संगम होता है, जिसमें 2 हड्डी होता है, लंबी हड्डी, 2 लंबी हड्डी, इसका रेडियस एवं अल्ना कहते हैं। इस हाथ में 2 हड्डी जुड़ा हुआ रहता है निचला हाथ में, जिसको अल्ना और रेडियस या रेडियस और अल्ना कहते हैं। एक अल्ना होता है, एक रेडियस होता है। और ऊपरी हाथ में जो होता है एक ही हड्डी होता है, जिसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है। तो यही ऊपरी हाथ में एक लंबी हड्डी होता है ह्यूमरस, तो लोअर आर्म मतलब निचले हाथ में 2 लंबी हड्डी होता है, जिसे रेडियस एवं अल्ना कहते हैं, अल्ना होता है। कलाई की हड्डी, हमारे कलाई में, इस कलाई में जिसे रिस्ट बोन कहते हैं, कलाई की हड्डी जिसे रिस्ट बोन कहते हैं, कलाई में कार्पल्स में हड्डी की संख्या 8 होती है। हमारे कलाई में, इस कलाई में हड्डी की संख्या कितना होता है? तो 8 हड्डी होता है। कार्पल्स में हड्डी की संख्या कितना होता है? 8 होता है। हथेली की हड्डी जिसे पाल्म बोन कहते हैं, इस हथेली में, हमारे हथेली में कितना हड्डी होता है? जिस 5 होता है। उसको हथेली की हड्डी को पाल्म बोन या मेटाकार्पल्स कहते हैं। हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। जिस तरह से कलाई को हड्डी को हम कार्पल्स कह रहे थे, कलाई को हड्डी को कार्पल्स कह रहे थे, तो हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो कलाई की हड्डी का 8 होता है और मेटाकार्पल्स जिसे हथेली की हड्डी कहते हैं, उसमें 5 हड्डी, हथेली में 5 हड्डी होता है। इसमें उंगली की हड्डी जिसे उंगली की हड्डी को डिजिट बोन कहते हैं, उंगली को हड्डी को डिजिट बोन कहते हैं, 14 होता है। जैसे जितना गिरा है सब हड्डी है, हमारे हाथ में 14 जो है 14 खंड है, उंगली में 14 खंड है, तो 14 खंड ही अलग अलग हड्डी होता है। वही है यहाँ
की अंगुली की हड्डी जिसे डिजिट बोन या फ्लैंगेज कहा जाता है, उसका फ्लैंगेज, उसको फ्लैंगेज भी कहते हैं, 14 होता है। एक हाथ में जो उंगली में जो हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैंगेज कहते हैं। एक डिजिट बोन भी उसी को कहते हैं और फ्लैंगेज भी उसी को कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है, 14 गो होता है। इसका पैर की हड्डी जिसे हिंड लिम्स मतलब पिछला पश्च कहा जाता है, पिछला पैर पश्च कहा जाता है, हिंड लिम्स, पैर की को हिंड लिम्स कहा जाता है। इसमें भी पैर में भी 60 गो हड्डी होता है। हाथ में देख लिए, हाथ में कौन कौन सा हड्डी होता है, तो ऊपरी हाथ में एक लंबी हड्डी होता है जिसे ह्यूमरस, तथा लोअर आर्म में 2 लंबी हड्डी होता है जिसे रेडियस हम अल्ना कहते हैं। कलाई की हड्डी जिसे रिस्ट बोन को कार्पल्स कहा जाता है और उसकी संख्या कितना होता है, 8 गो होता है। हथेली की हड्डी जिसे पाल्म बोन कहते हैं, जिसे मेटाकार्पल्स कहते हैं, इसमें की हड्डी इसकी संख्या कितना है, 5 है। अंगुली की हड्डी जिसे डिजिट बोन या फ्लैंगेज कहते हैं, उसकी संख्या 14 है। हमारे पैर में भी हड्डी होता है जिसे हिंड लिम्स कहते हैं, 30 को एक पैर में और 30 को दूसरा पैर में, मतलब 60 गो, पैर में भी 60 गो हड्डी होता है, 60 गो हड्डी होता है। ऊपरी पैर या जांघ की हड्डी जिसे थाई बोन कहते हैं, घुटना के ऊपर वाला पैर को क्या कहते हैं, जांघ की हड्डी कहते हैं, जिसे थाई बोन कहते हैं। उसका नाम, असली नाम फीमर नाम है। में एक लंबी हड्डी फीमर होता है, एक लंबी हड्डी फीमर होता है, मतलब जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर होता है। हमारे शरीर के सबसे लंबी हड्डी यही फीमर ही होता है, जांघ की हड्डी ही हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी होता है, तो फीमर। तब निचले पैर में 2 लंबी हड्डी होती है। घुटना से नीचे भी जो पैर है उसमें 2 लंबी हड्डी होती है, उसका नाम क्या है, टिबिया एंड फिबुला। एक का नाम टिबिया होता है, दूसरा का नाम फिबुला होता है। जिस तरह से हाथ के जो निचला हिस्सा होता है उसमें 2 हड्डी था, क्या होता, अल्ना और रेडियस था। उसी तरह से पैर के भी घुटना से नीचे वाला निचले पैर में 2 हड्डी होता है, उसका एक का नाम टिबिया है और दूसरा का नाम फिबुला है, टिबिया और फिबुला कहा जाता है। टखने की हड्डी, टखने किसको कहेंगे, हील, जिसको हील बोन कहते हैं। हील मतलब एड़ी जो होता है, एड़ी से ऊपर वाला भाग को हम टखना कहते हैं, हील बोन या एड़ी की हड्डी को, टखने की हड्डी को हम हील बोन कहता है। हील मतलब एड़ी में जो होता है उसको क्या कहते हैं, हील बोन कहते हैं। उसमें 7 हड्डी पाए जाते हैं हील बोन में। टखना में कितना हड्डी पाया जाता है, 7 हड्डी पाया जाता है, जिसे टार्सल्स कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, टार्सल्स कहा जाता है। टखने की हड्डी में 7 हड्डी पाई जाती है, टखने की हड्डी में 7 हड्डी पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, टार्सल्स कहा जाता है। इसके पंजे की हड्डी जिसे शोल बोन कहा जाता है, पंजा, जैसे तरवा जिसको कहते हैं, तरवा जिसको कहा जाता है पंजे की हड्डी में जिसको शोल बोन कहते हैं, उसमें भी 5 हड्डी पाई जाती है। जिससे इस समय तरहथी में 5 हड्डी पाया जाता था, उसी तरह से पंजा में भी 5 हड्डी पाई जाती है, जिसे क्या कहता है, मेटाटार्सल्स कहा जाता है। उसको मेटाटार्सल्स कहा जाता है। इसके बाद है पैर की अंगुली की हड्डी जिसे डिजिट बोन, यहाँ क्या था, हाथ की अंगुली की हड्डी को डिजिट बोन कहा जाता था और पैर की अंगुली को डिजिट बोन कहा जाता है। इसमें भी 14 हड्डी पाई जाती है। हाथ में भी 14 हड्डी पाया जाता था, हाथ के अंगुली में भी 14 हड्डी पाया जाता था और पैर की अंगुली में भी 14 हड्डी पाया जाता है। यहाँ भी फ्लैंगेज कहा जाता है, उसको भी फ्लैंगेज कहा जाता था। हाथ के अंगुली का जो हड्डी था 14, उसको फ्लैंगेज कहा जाता है, पैर में को हड्डी को भी फ्लैंगेज कहा जाता है। अब आगे घुटना, प्रत्येक घुटने की हड्डी जिसके नी बोन कहते हैं, घुटना जिसको नी बोन कहते हैं, में एक टोपी नुमा हड्डी पाई जाती है। घुटना पर होता है एक टोपी की तरह एक प्लेट होता है, तो वही प्रत्येक घुटने की हड्डी जिसे नी बोन कहते हैं में एक टोपी नुमा हड्डी पाई जाती है, जिसे पटेला कहा जाता है। कंधे की हड्डी, अब कंधे की हड्डी को पेक्टोरल गिरगिल कहते हैं। कंधे की हड्डी को पेक्टोरल गिरगिल कहते हैं, जिसमें 2 हड्डी पाई जाती है, उसमें 2 हड्डी पाई जाती है। एक को कहा जाता है स्केपुला
और दूसरा कहता है क्लेविकल, स्कैपुला और क्लेविकल। क्लेविकल जो होता है सबसे कमजोर हड्डी होता है। क्लेविकल का किसको कहा जाता है? इस हड्डी को जो कॉलर बोन जिसको कहता है, कॉलर जहाँ लगा रहता है, जो हड्डी जहाँ कॉलर रहता है उसी को कॉलर बोन कहा जाता है, उसी को क्लेविकल बोन कहा जाता है, उसी को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन भी उसी को कहा जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे कमजोर हड्डी वही होता है। कौन होता है? क्लेविकल, यहाँ जो हड्डी होता है वही। तो कंधे की हड्डी में कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है? पेक्टोरल गिरगिल कहा जाता है, गिरगिल कहा जाता है, जिसमें 2 हड्डी पाई जाती है। एक को स्कैपुला कहा जाता है, दूसरा को क्लेविकल कहा जाता है। क्लेविकल सबसे कमजोर हड्डी होता है। कमर की हड्डी, आप कमर की हड्डी को पेल्विक गिरगिट कहते हैं, गिरगिट कहते हैं। कमर की हड्डी, कमर जो हमारे कमर पर होता है वहाँ के हड्डी को क्या कहते हैं? पेल्विक गिरगिल, पेल्विक गिरगिल कहते हैं। इसमें भी हड्डी की संख्या 2 होती है। कमर में भी हड्डी की संख्या 2 होती है, जिसे हिप बोन कहा जाता है। एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। कमर की हड्डी जो होता है 2 होता है, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ होता है, जिसे हिप बोन कहा जाता है, हिप बोन। अब प्रत्येक हिप बोन में, दोनों हिप बोन में तीन बोन इधर पाया जाता है और 3 बोन बाएं और 3 बोन दाएं पाया जाता है। तो प्रत्येक हिप बोन में 3 हड्डी पाई जाती है। पहले तो हमारे शरीर में 2 हिप बोन होता है, एक बाएं तरफ होता है, एक दाएं तरफ होता है, जो कमर की हड्डी होता है। और उस बाएं तरफ में भी 3 हड्डी होता है, दाएं तरफ में भी 3 हड्डी होता है। तो अनुबंधीय कंकाल यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत इतनी बातें हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुबंधीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन से कहते हैं। इसके अंतर्गत दोनों हाथ एवं दोनों पैर की हड्डी को शामिल किया जाता है, या अग्रपाद जैसे फोरलिम्ब्स या पश्चपाद हिंड लिम्ब्स को भी शामिल किया जाता है। जैसे जानवर में अगला पैर पिछला पैर कहा जाता है, तो हो गया। हाथ की हड्डी, हाथ में 30 मतलब 60 वो दोनों हाथ मिलाकर 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में हड्डी होता है, मतलब टोटल हाथ में 60 हड्डी होता है। ऊपरी हाथ में जिसको अपर आर्म कहते हैं, एक लंबी हड्डी ह्यूमरस तथा लोअर आर्म में, तो निचले हाथ में 2 लंबी हड्डी होता है, रेडियस एवं अल्ना होता है। इसके बाद है कलाई की हड्डी, जिसे रिस्ट बोन कहते हैं, और उसको कार्पल्स में हड्डी की संख्या कितना होता है? रिस्ट बोन्स भी कहते हैं, उसको कार्पल्स भी कहते हैं। कलाई की हड्डी को रिस्ट बोन भी कहते हैं, कार्पल्स भी कहते हैं। इसमें हड्डी की संख्या 8 होता है। हथेली की हड्डी को पाल्म बोन कहते हैं, पाल्म बोन, या इसे मेटाकार्पल्स भी कहते हैं। इसमें हड्डी की संख्या 5 होता है। अंगुली की हड्डी जिसे डिजिट बोन या फ्लैंगिज कहते हैं, अंगुली की हड्डी को डिजिट बोन या फ्लैंगिज कहते हैं। इसमें हड्डी की संख्या 14 होता है। अब पैर की हड्डी को हिंड लिम्स कहते हैं। इसमें भी 60, पैर में भी दोनों पैर मिला के 60 हड्डी होता है, 30 एक पैर में और 30 दूसरे पैर में। ऊपरी पैर या जांघ की हड्डी जिसे थाई बोन कहते हैं, में एक लंबी हड्डी फीमर होता है। हमारे शरीर के सबसे लंबी हड्डी यही फीमर होता है, जो जांघ की हड्डी होता है। और निचले पैर में, और फीमर से नीचे जो होता है, घुटना से नीचे पैर में 2 लंबी हड्डी पाई जाती है, 2 लंबी हड्डी पाई जाती है, इसे टिबिया एवं फिबुला कहा जाता है। और उसके बाद टखना, एड़ी वाला भाग जो होता है, टखने की हड्डी को हील बोन कहा जाता है। इसमें भी 7 हड्डी पाई जाती है। टखने की हड्डी में कितना हड्डी पाया जाता है? 7 हड्डी पाई जाती है, जिसे टार्सल्स कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? टार्सल्स कहा जाता है। अब रहा पंजे की हड्डी को शोल बोन कहते हैं। पंजे की हड्डी को जिसको तरवा कहते हैं, उसको शोल बोन कहते हैं। इसमें 5 हड्डी पाई जाती है, जिसे मेटाटार्सल्स कहा जाता है। पैर की अंगुली की हड्डी को डिजिट बोन कहा जाता है। इसमें 14 हड्डी पाई जाती है, और इसे फ्लैंगिज भी कहा जाता है। अब आगे घुटना, प्रत्येक घुटने की हड्डी, मतलब जिसे नी बोन कहते हैं, घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? नी बोन कहते हैं। उसमें एक टोपीनुमा हड्डी पाई जाती है, जिसे पटेला कहा जाता है। घुटना में एक टोपी की तरह होता है ना, प्लेट होता है, जिसे पटेला कहा जाता है। कंधे की हड्डी को पेक्टोरल गिरगिल कहा जाता है।
कंधे की हड्डी को पेक्टोरल गिल्डिगिल कहा जाता है, जिसमें 2 हड्डी पाई जाती है। पेक्टोरल गिल्डिगिल में कंधे में 2 हड्डी पाया जाता है, एक होता है स्केपुला और दूसरा होता है क्लेविकल। जो क्लेविकल होता है हमारे शरीर का ब्यूटी बोन, कॉलर बोन या शरीर का सबसे कमजोर हड्डी होता है। कमर की हड्डी को पेल्विक गिल्डिगिल कहते हैं। कमर की हड्डी में को क्या कहते हैं, पेल्विक गिल्डिगिल कहा जाता है। इसमें भी हड्डी की संख्या 2 होती है। कमर की हड्डी में भी 2 हड्डी होता है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। अब दाएं तरफ में भी 3 हड्डी होता है और बाएं तरफ में भी 3 हड्डी होता है, जिसे हिप बोन कहते हैं। कमर की हड्डी को क्या कहते हैं, हिप बोन कहा जाता है। प्रत्येक हिप बोन में 3-3 हड्डी पाई जाती है। प्रत्येक हिप बोन में 3-3 हड्डी पाई जाती है। तो कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम लोग अक्षीय कंकाल को देखें, ये अनुबंधीय कंकाल हो गया। और इससे आगे कंकाल तंत्र में इससे आगे अब संधिया के बारे में, संधि जोड़ कहाँ कहाँ जोड़ है, कौन कौन सा जोड़ है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।